शोल्डर में दर्द हो रहा है इसलिए बहुत दुख हो रहा है। किसने दिया था पेपर? हाथ खड़े करो। तो टूट गए पर बहुत हो गए। ऐसे करके भी पेपरों में धांधली हो रही है तो फिर क्या करें, मेहनत ऐसी जाएगी फिर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्लॉग में। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं फॉर जोन। और अभी मैं हूं अपने घर में और सुबह से तो मैं वीडियो एडिट मार रहा था तो कैमरा खोलने का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब मैं जरा कैमरा खोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी जा रहा हूं लाइब्रेरी की साइड। पीयूष ने बुलाया है मुझे उधर की साइड तो वहीं जा रहा हूँ। बाकी उसने चाय भी मंगाई थी बट चाय कहाँ से लेके जानी थी क्योंकि थर्मस तो वहीं है लाइब्रेरी में छूटा हुआ। और बाकी माँ के लिए भी दवाई लेके आनी है, उसके शोल्डर में दर्द हो रहा है तो उसकी भी पेन किलर की दवाई भी लेके आनी है। तो देखते हैं, बाकी चलते हैं अब और वहीं जाके करता हूँ मैं आपसे बात, ठीक है? भाई साहब मैं तो लाइब्रेरी पहुँच गया हूँ लेकिन अंदर बोलना थोड़ा अलाउड होता नहीं है। शोल्डर में दर्द हो रहा है इसलिए माँ के लिए पेन किलर भी लेके जानी है। चले, ये रहा अपना आइडियल चौक मस्त। आज बाहर क्या है? बृहस्पतिवार ना, आज हाट बाजार भी तो है। तो अभी हम जा रहे हैं दवाई लेने, पेन किलर। मैं और राधा मैम निकल पड़े हैं दवाई लेने के लिए। तो हमने दवाई ले ली है और अब हम जा रहे हैं वापस लाइब्रेरी की ओर। सुनील जाता हूँ नलायक, मुझे लगता है इसको कुछ आता होगा, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बोल रहे हैं 3 दिन पहले ही पटवारी का पेपर लीक हो गया था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? होते रहते हैं उत्तराखंड जना। ये उत्तराखंड है जना, यूके SSC और यूके PSC दोनों का कोई मायने नहीं है। आप क्या कहनी चाहेंगी? बहुत दुख हो रहा है, इतना दुख मुझे आज और ये हमारे लाइब्रेरी के बच्चे पढ़ते हुए ग्रुप डिस्कशन चल रहा है यहाँ पर। इनसे पूछ के आते हैं कि कैसा है, क्या सिस्टम है, अगर लेखपाल और पटवारी का पेपर लीक हुआ है तो कितना इफेक्ट पड़ता है इनकी तैयारी पे। हमारे लाइब्रेरी के सुनहरे भविष्य। किसने दिया था पेपर? हाथ खड़े करो पहले तो। ये पटवारी, एक ये था और एक ये भाई, इन दोनों ने दिया। जल्दी आओ। जैसे कि बहुत दिनों से आप लोग तैयारी कर रहे हो है ना, और एग्जाम्स भी हैं तो, और लगातार पहले यूके SSC और अब यूके PSC की बात आई है कि पेपर क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। तो आगे कितने चांसेस है कि पेपर सही सलामत हो पाएंगे? जो अगर हम चीटिंग के बारे में बात करें उसमें 100% होना ही है जो फॉरेस्ट गार्ड का है, क्योंकि जिस हिसाब से सेंटर ओनर बांट रखे हैं, जैसे गांव में जैसे होता है कि मतलब उनके मेल जोल बहुत रहता है, उनका सेंटर अगर उन्हीं के इंटर कॉलेज में पड़ेगा तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब चीटिंग करने तो क्या बोलें इस बारे में, लेकिन इनकी मेहनत बर्बाद चली जाती है हम लोगों की। हाँ, तो कितने चांसेस है कि यूके PSC आगे के होने वाले पेपर सही करा पाएगा? चांसेस तो कुछ नहीं है मगर धांधली के बहुत चांसेस है। हाँ वो तो है। क्या ये सच में हो सकता है कि पटवारी की जो आंसर की है वो 7 जनवरी को ही आ चुकी थी, जो कि अब तक नहीं आई हम लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने घोटाला किया बोल के उनके लिए 7 तारीख उनके लिए 7 तारीख को ही आ गई थी, है ना? आई है इसमें, क्योंकि STF ने भी अपने वो उसमें बोल ही दिया कि हाँ आप कितने जो अंदर का वो था यूके PSC का अधिकारी, उनकी पत्नी ने मतलब घोटाला वगैरह करके पेपर बेच के पैसे वो करे। हाँ, तो आपका कहाँ था सेंटर? मेरा तो चंबा में था। ठीक है, तो क्या लग रहा था, चांसेस थे थोड़े बहुत? अब जिस हिसाब से यहाँ धांधली हुई है उस हिसाब से तो लगता है कि अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो अब क्या बोले इस आयोग के लिए, इस उत्तराखंड सरकार के लिए, और आगे भी ऐसे करती रहेगी। और मुझे तो लगता है कि जैसे कि जो पुलिस का पेपर बीता है शायद इस पे भी धांधली चली होगी। अब देखते हैं क्या होता है। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। आपका जो पेपर है 22 तारीख का पेपर है ना, तो आपकी कितनी तैयारी है? पहली चीज तो तैयारी तो पूरी चल रही, लेकिन वही है कि अब पेपर सिलेबस वाइज आ नहीं रहा तो फिर पढ़ने का भी मन उस तरह नहीं कर रहा जैसे हम पहले कर रहे थे तैयारी। ऐसे करके भी पेपरों में धांधली हो रही है तो फिर क्या करें, मेहनत ऐसी जाएगी फिर। तो इस तरीके से निराशाएं हो रही हैं काफ़ी स्टूडेंट्स को कि पेपर लीक हो रहे हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सभी को। तो अभी आपका फॉरेस्ट का है, तो जैसे कि कांस्टेबल का दिया था उसमें क्या लगता है कि वो भी कुछ ऐसा हुआ होगा उसमें? नहीं, जिस तरीके से पिछले 5-6 पेपर हुए हैं ट्रिपलेस ने दिए, सभी में धांधली हुई है। तैयारी चल रही है पिछले 2 सालों से, पर जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं तो बच्चों का जो मनोबल है वो भी कम होता जा रहा है कि तैयारी करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वैसे सरकार को करना चाहिए कि धांधली कम होती जाए, सख्ताई बढ़ानी चाहिए। मैम जो पुलिस में जो एक क्वेश्चन आया था गुजरूगढ़, गढ़वाल के बारदोली गुजरूगढ़, अब वही क्वेश्चन पटवारी में भी आया है। मगर क्या पटवारी और कांस्टेबल दोनों सेम ही लेवल के एग्जाम है? सही बात। क्वेश्चन ये भी उठता है, इतना सारा सिलेबस है, पता नहीं क्या सिलेबस दे रहे हैं उठा के। अभी इनका लेवल समझ ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने करंट अफेयर वहाँ पर दी थी 10 नंबर की, यहाँ उन्होंने करंट अफेयर दी 2-3 नंबर की। मतलब ये पता नहीं क्या, पता ही नहीं चल रहा है कि कितने नंबर का क्या है, कितने नंबर का क्या है। कभी रीजनिंग 10 नंबर की आ रही है, कभी रीजनिंग 6 नंबर की आ रही है। मतलब पता ही नहीं चल रहा है कुछ क्या है। उत्तराखंड तो ऐसे सिंपल ही है, दोनों में सिंपल ही पूछी जा रही है, मगर वो मुझे समझ नहीं आया। वो गुजरूगढ़ का वहाँ भी आया था क्वेश्चन, यहाँ भी आया क्वेश्चन। 2019 का करंट अफेयर पूछ रखा है उन्होंने, जो पेपर में छाप रखा परीक्षाओं में वही पूछ रखा है क्वेश्चन।
अब फॉरेस्ट गार्ड का देखते हैं कि उसमें कैसा आता है पेपर, तो उसमें भी कैसे रहता है। तो उसमें भी गुजरूगढ़ वाला में दे देते। अब उसमें भी गुजरू गाड़ी ना दे दें वो। हम आप लोगों ने सोचा था ना कि नई नई भर्तियां आ रही है कि यूकेपीएससी कराएगा, जल्दी जल्दी करा देगा, तो अब क्या लग रहा है? सोचा तो था कि मतलब जो यूकेपीएससी वो ठीक से पेपर कराएगा, जिस हिसाब से वो मतलब वो लेवल है उसका, तो उस हिसाब से मतलब इसमें पटवारी में वो फेल हो चुकी है मतलब। बस बाकी तो अब भविष्य अब अंधकार में ही है, अंधकार में ही जा रहा बस। बाकी तो भगवान की कृपा देख। अरे यार, कैसे काटती मैं फिर। तो ये था बच्चों का रिव्यू यूकेपीएससी के बारे में कि कैसे कैसे ये एग्ज़ाम्स हैं, कैसे कैसे यहाँ पे घोटाले हो रहे हैं। बाकी आगे कोई अपडेट मिलता है तो मैं अपने ब्लॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा उसको। मोटिवेशन बना के रखो अपने लिए, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन आपकी जो मेहनत है वही आपके पेपरों में दिखने वाली है, तो अपनी मेहनत पूरी रखो। और कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट बॉक्स में बताओ, अपने विचार रखो कि आपको क्या लगता है कि यूकेपीएससी और यूकेएसएससी से आपको क्या उम्मीदें थी और क्या आपको निराश किया है इन्होंने। मुझे तो लग रहा है भाई आप यूपीएससीएल को ही दे देना चाहिए, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन को, वही करवाए पेपर जब इस हिसाब के हाल हो रहे हैं। वैसे होने नहीं चाहिए, ये बहुत चिंताजनक बात है कि सालों बाद कुछ पेपर हो रहे हैं और उसके बाद इस तरीके के घोटाले सुनने को मिल रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो उम्मीदें छूट रही हैं हमारी कतई, ठीक है। जो आपकी तैयारियां कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लगे हुए हैं सालों से, उनके सालों बाद ये पेपर आ रहे हैं और उसके बाद उनमें घोटाले हो रहे हैं। ये बहुत निराशाजनक बात है। बाकी अपने विचार बताओ अपने कमेंट बॉक्स में और शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करो फॉर्जोन को। अगर आपको कोई वैल्यू या थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगी है ये वीडियो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बाय।